तो कुछ वैल्यू दे रहा है, देना चाहिए। अब देखो इसमें देखते हैं 2.7 दे रहा है, तो दे रहा है, ये देना चाहिए। 0 नहीं आना चाहिए। अगर सेकेंडरी में या प्राइमरी में आपको बीप साउंड 0 आ रहा है, खत्म है, क्या है, ट्रांसफार्मर खत्म। दूसरा, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में नो वैल्यू नो बीप। अभी देखो नो वैल्यू नो बीप। अगर वैल्यू या बीप साउंड दे रहा है तो इसका मतलब अंदर कॉइल खराब हो चुकी है, आपस में लीकेज हो चुकी है, और आप जैसे इसमें वोल्टेज दोगे और जंपर मान लो फ्यूज लगा दिया और दे दिया तो सेकेंडरी की तरफ वो पास करेगा और सेकेंडरी में कुछ जो कंपोनेंट है वो और उड़ा देगा। तो इसका ध्यान रखना होता है। जैसे 0.12 ऐसा कुछ आए तो किसके 0.124 कुछ ऐसी वैल्यू आए कुछ, मान लीजिए 0.124 आता तो इसका मतलब इसका जो अंदर रेजिस्टेंस है ना, जो वायर की क्षमता थी वो खत्म हो चुकी, तो वो इतना नहीं आना चाहिए। आपको 1 से ऊपर आना चाहिए, 1.2 से ऊपर आना चाहिए। क्यों? ये हमारा लीनियर है, इसलिए इसकी टेस्टिंग मैं आपको अलग बता रहा हूँ, जबकि SMPS जो होगा ना उसकी टेस्टिंग अलग होगी, उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से सप्लाई हमारी पास हुई, कहाँ पे गई, डायोड पे। ये 4 डायोड इधर लगे, ये देखिए 1 2 3 4 डायोड है। डायोड चेक करना आना चाहिए आपको। आप में से सबने डायोड के बारे में कितने जनों को पता है? आपको पता है सबको? आपको भी डायोड पता है ना, है ना? तो डायोड की टेस्टिंग होती है 1 साइड वैल्यू। अभी हमने इसको सुनो, ये डायोड आ गया। अब इसमें 1 साइड वैल्यू 1 साइड नो वैल्यू, ये मैंने लगाया 568 है। चारों डायोड की एक वैल्यू आनी चाहिए। इसकी 568 आई, दूसरी की देखो 568, उल्टा लगा रखा मैंने, आ जाइए 568 और ये बोर्ड में लगे होता है कई बार दोनों साइड भी, 568 है ना, बोर्ड में लगा होता है। ये बोर्ड में जब हम लगा होगा और इसको लगाएंगे ना, जैसे मान लीजिए अभी मैंने उसको उल्टा लगाया, ये तो सही है, उल्टा लगाता हूँ, ये लगाया वैल्यू आई, अब ये चार्ज हो रहा है देखो, और ये क्या होगा, चार्ज हो रहा है, इसको बोलते हैं चार्ज हो रहा है, 0 हो गया। होता क्या है कि बोर्ड में कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वो क्या करता है, जब पावर मिलता है ना उनको, वो धीरे धीरे चार्ज होते हैं। चार्ज होता है तो वो वैल्यू बढ़ाते रहते हैं, फिर पूरा चार्ज होकर वापस डिस्चार्ज मार जाता है, तो वहाँ पे वो वैल्यू 0 हो जाती है। ये होता है, ठीक है। ये इसका दिखाता है, क्योंकि बोर्ड में कंपोनेंट पूरा कंप्लीट सर्किट एक दूसरे से जुड़ा ही होता है, तो ये दिखाता है। अगर डायोड को शॉर्टिंग है तो वो बीप साउंड देगा। दोनों तरफ वैल्यू देखो फिक्स आता है, उसको वैल्यू बोला जाता है। जो बीप साउंड आकर चला जाए वो शॉर्टिंग नहीं कहलाता, वैल्यू आकर चला जाए वो वैल्यू नहीं कहलाता। जो वैल्यू स्टेबल हो या बीप साउंड लगातार दे जा रहा हो तब वो शॉर्टिंग या वैल्यू का मैटर होता है। अब इसके बाद कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। और कैपेसिटर से जो सप्लाई है वो सीधी, ये हमारा नेगेटिव है, जो कि ये नेगेटिव और हीटसिंक एक होती है। यहाँ पे हमें बीप साउंड पे इसमें गर्दन है, आइसोलेटेड है ये भी, है ना। ये मतलब ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड के साथ हम चेक कर सकते हैं, इसके साथ, या आप कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ जब कभी भी इसमें वोल्टेज चेक करना होता है तो कैपेसिटर का नेगेटिव ले लो या हीटसिंक ले लो, यहाँ से रख के रेड प्रॉप जगह जगह रखोगे, वहाँ वोल्टेज दिखाएगा वो, ठीक है। अब आप इस रेगुलेटर ऐसे को चेक करना चाहते हैं, आपने बंद में चेक करनी है तो बीच वाली प्रॉप पर एक प्रॉप रख के बाहर वाली पे दोनों प्रॉप लगा गया। अब देखो वो आवाज़ आकर बंद हो रही है, मतलब ये थोड़ा चार्ज होता है और वापस डिस्चार्ज होता है, क्योंकि इस लाइन से जुड़े हुए हैं कैपेसिटर, इधर भी जुड़े हैं और आगे की तरफ भी जुड़े हैं। इस रेगुलेटर ऐसे को चेक करेंगे तब भी आपको यही करना पड़ता है। कर लिया, ठीक है भाई, शॉर्ट नहीं है। अब बाकी इसका काम ऑन बोर्ड में पता चलेगा ये वोल्टेज वाकई में बना पा रही है या नहीं बना पा रही है। बीप आता है तो मतलब ये शॉर्ट है, मैंने बाहर निकाल के चेक किया तब भी बीप साउंड दे रहा था, आईसी ही खराब है। अगर बाहर निकालने के बाद बीप साउंड आईसी में नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे अभी भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन अब कहाँ जा रहा है या कहाँ से आ रहा है उसमें शॉर्ट है। जैसे 7812 के इनपुट साइड में शॉर्टिंग है, तो इनपुट साइड में यानी 7812 की जो इनपुट में कैपेसिटर लगा है और लगा है डायोड, तो डायोड या कैपेसिटर शॉर्ट होगा। उसकी आउटपुट में कौन लगा है, 7805 है ना, बाइपोलर आईसी, क्योंकि इसका आउटपुट ये देखो, ये हमारी जो बाइपोलर आईसी होती है इन पे भी जाता है।
ये जा रहा है, ये 9 नंबर पिन है, दोनों की क्या है 9 नंबर पिन, तो दोनों पे ये 12 वोल्ट की और जा रहा है। इन आईसीओ के ख़राब होने पर यहाँ तो दी नहीं आईसी, ये एक ही दी है, इसमें है ही नहीं कि इसमें डीसी मोटर दिया नहीं है, इसमें डीसी नहीं दिया, इसलिए इन्होंने क्या करा है यहाँ पे स्विंग के लिए रिले लगा रखा है। देखो स्विंग के लिए क्या है रिले, और इसके अंदर इसमें दे रखा है डीसी, ये देखो छोड़ना तो इसमें देखो इन्होंने यहाँ स्विंग के लिए जो रिले था वो दिया नहीं, और यहाँ पे एक कनेक्टर दिया और एक ऑप्टो कपलर क्या दी एक्स्ट्रा दी, दिख रही है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए कनेक्टर एक्स्ट्रा दे रखा है। तो इसके साथ जो पीसीबी जुड़ती है वो होती है मेन हमारी लॉजिक पीसीबी, जिसमें हमारा डिस्प्ले सब है, माइक्रो कंट्रोलर भी वहीं पे है। वो सिग्नल जब इधर भेजता है तो रिले को भी ऑपरेट करता है, डीसी दे रखी है स्विंग मोटर तो उसको भी ऑपरेट करता है, लेकिन इसमें तो दिया नहीं। इन्होंने क्या कर लिया यहाँ पे एसी वाला लगाया, तो यहाँ पे रिले लगा रखी है, और यहाँ पे रिले कम है इसलिए यहाँ पे डीसी के लिए अलग दे रखा है। तो हमें जब चेक करते हैं तो ग्राउंड के साथ हमें आईसी भी चेक कर लेनी है हमारी बाइपोलर, ठीक है। लास्ट वाली तो इसकी ग्राउंड होती है इसलिए तो बीप करेगी, ये हमें चेक करना होता है सिर्फ बंद में, हमें ये इतना ही चेक करना, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बाइपोलर तक देखा है। अगर हम रिले की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए कितनी रिले हैं, 4 रिले हैं। चारों रिले के ये आपके कॉइल साइड के कनेक्टर है, इनको आपको चेक करने का सिंपल तरीका है, आप रजिस्टर मोड पे या बीप मोड पे जब भी रखेंगे और इन रिले को आप चेक करेंगे तो ये रिले का 12 वोल्ट वाला पिन है ये, ठीक है। ये तो डायरेक्टली क्योंकि यहाँ से 12 वोल्ट आउट है वो बाइपोलर पे भी जा रहा है उसके 9 नंबर पे, और वही 12 वोल्ट आपको रिले की जो कॉइल साइड है ना उसी एक पिन पे तो बजेगा ही बजेगा। अगर 12 वोल्ट का नहीं लगा है तो कैपेसिटर जो लगा है ना, अगर मान लो ये रेगुलेटर किसी पीसीबी में नहीं दिया, जैसे मान लो ये वाली पीसीबी इसमें एक रेगुलेटर है 5 वोल्ट का, तो 12 का तो है नहीं, तो ये जो कैपेसिटर का इसका ये देखो ये नेगेटिव है, ये दे रहा है ना वाइट नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जितनी रिले दे रखे है ना, रिले का कॉइल साइड का भाग ये रहा, ये दोनों कॉइल की है, ये कॉइल की है, ये कॉइल की है, जो बीच वाली है ना ये एसी पिन है, ये एसी पिन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी इनसे क्या होती है जुड़ी होती है, ये बीप कर रही है। उसके अलावा ये बीप कर रही है, ये बीप कर रही है, और इसके अलावा ये बीप कर रही है, ठीक है ना। बाकी इसकी दूसरी वाली पिन होती है टर्मिनल, तो वो बीप नहीं करती, वहाँ वो क्या दिखाती है वैल्यू दिखाती है। अगर आप ये बीप कर रहा है और ये अगर आप देखेंगे इसमें वैल्यू दिखा रहा है, कितना आ रहा है 396 आ रहा है, यानी यहाँ पे आप कॉइल चेक करेंगे 396 आ रहा है। इसमें अगर रिले चेक करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, ये हमारा पहला टर्मिनल 12 वोल्ट वाला, और ये दूसरा, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है नहीं दिखा रहा ना, तो ज़्यादा है यानी 500 से ऊपर होगी, इसलिए ये हमने फॉर्म पे कर दिया 700, कितनी है 7.705, यानी ये 705 ओम है, 700 ओम के आसपास की है। और बाकी रिले भी आप चेक करोगे एक समान होती है, इसलिए ज़्यादातर सब में वैल्यू भी क्या होती है एक समान ही दी जाती है, ठीक है, सब में एक समान ही आएगी। इतना ही आपको आज अभी बैठकर टेस्टिंग करनी है। आपको ट्रांसफार्मर चेक करना है, डायोड चेक करना